पुरातत्वविद उस समय हैरान रह गए जब उन्हें हजारों साल पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक विस्फोटक जाल लगा मिला। जैसे ही लकड़ी का दरवाजा खुला, जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से लकड़ी के भीतर सोया हुआ एक रहस्यमयी जीव अचानक जाग उठा। पलक झपकते ही उसने एक पुरातत्वविद को जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। बाकी लोग डर के मारे बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अपनी सांस तक रोक ली। हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद रहस्यमयी जीव उन्हें बार बार टक्कर मार रहे थे, लेकिन वे हिले नहीं, इसलिए उन पर कोई हमला नहीं हुआ। इसी बीच दूसरे पुरातत्वविद समय रहते वहां पहुंच गए। वे प्राचीन मकबरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक हथियारों से लैस कब्र लुटेरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। असल में उस प्राचीन मकबरे में सिर्फ सोना चांदी और खजाना ही नहीं था, बल्कि चिकित्सा ज्ञान से भरी एक अनमोल पुस्तक भी छिपी थी। कहा जाता था कि उस पुस्तक में ऐसी जानकारी थी जिससे एक व्यक्ति अपने मृत बेटे को फिर से जीवित करने का सपना पूरा करना चाहता था। मकबरे का दरवाजा खुलवाने के लिए कब्र लुटेरों ने एक टीम सदस्य को गोली मार दी और बाकी दोनों पुरातत्वविदों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। मजबूरी में दोनों पुरातत्वविद मकबरे के विशाल दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने घाटी के रास्तों का निरीक्षण किया और कुछ ही देर में दरवाजा खोलने का तरीका खोज निकाला। लेकिन उनमें से एक पुरातत्वविद ने चुपके से एक योजना बनाई। उसने ऐसा दिखाया मानो वह दरवाजे का ताला खोल रहा हो, जबकि वास्तव में वह अंदर मौजूद सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर रहा था ताकि कब्र लुटेरे मकबरे में प्रवेश न कर सकें। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज का फायदा उठाकर उसने अंदरूनी तंत्र की सही जगह का पता लगाया। फिर उसने एक एक करके यांत्रिक हिस्सों को सही स्थान पर लगाया और अंतिम चरण में एक विशेष कुंडी को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि दरवाजा पूरी तरह खुलने वाला है। पुरातत्वविद पीछे हट गया, लेकिन उसकी असली योजना अब शुरू होने वाली थी।